नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विदय नाजा। सुबह के 8 बजने वाले हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं न्यूज 50। महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी वनडे और 2020 टीम की कप्तानी, बीसीसीआई को दी अपने फैसले की खबर। कप्तानी छोड़ी लेकिन क्रिकेट से संन्यास नहीं। धोनी ने कहा एक खिलाड़ी के तौर पर टीम में चुने जाने के लिए रहेंगे उपलब्ध। विराट कोहली को वनडे और 20 फॉर्म का कप्तान चुना जाना लगभग तय। कल होगा टीम का सिलेक्शन। 15 जनवरी से है इंग्लैंड से सीरीज। धोनी के कदम को कई क्रिकेटरों ने बताया बोल्ड डिसीजन। बीसीसीआई ने भी कहा सफल कप्तान के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे धोनी। यूपी में चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद आज नजरें सीएम अखिलेश पर 9 बजे करेंगे पार्टी के विधायकों के साथ अहम बैठक से पहले अखिलेश का फिर झटका। राष्ट्रीय अधिवेशन में जाने पर शिवपाल के बर्खास्त किए हुए 4 पार्टी जिला अध्यक्षों को बहाल किया। यूपी में समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की ड्राफ्टिंग भी अंतिम दौर में। अखिलेश कर सकते हैं मुफ्त स्मार्टफोन देने का वादा। अखिलेश यादव ने किया यूपी में दोबारा सरकार बनाने का दावा। कहा पूर्ण बहुमत से लौटेगी समाजवादी पार्टी। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव में जाएंगे आज पीएम मोदी। सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे पटना साहिब जाकर टेकेंगे मत्था। 3 घंटे के पटना दौरे में गांधी मैदान भी जाएंगे पीएम मोदी। सुरक्षा में 1,500 जवान तैनात। सीएम नीतीश कुमार के साथ करेंगे लंच। रोज वैली चिटफंड घोटाले में 2 सांसदों की गिरफ्तारी के खिलाफ टीएमसी आज भी कर सकती है प्रदर्शन। कोलकाता और दिल्ली में नेता दे सकते हैं धरना। बीजेपी ने टीएमसी को दी हिंसा से दूर रहने की नसीहत। कल हुगली में बीजेपी दफ्तर और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के घर हुआ था हमला। चिटफंड घोटाले में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय 6 दिन की सीबीआई रिमांड पर। पत्नी ने कहा नोटबंदी के विरोध की भुगत रहे हैं सजा। कैश निकालने की लिमिट खत्म करने पर रिजर्व बैंक जल्द ले सकता है फैसला। वित्त मंत्री जेटली ने दिए संकेत। चरणों में हटाई जा सकती है रोक। नोट बैन के बाद सीबीआई ने बैंकों और पोस्ट ऑफिस में दर्ज किए 32 केस। सूत्रों के मुताबिक बदला गया 200 करोड़ का काला धन। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल से दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 7 जनवरी को शाम 4 बजे पीएम मोदी के संबोधन से होगा समापन। दिल्ली में आज उपवास पर बैठेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत। केंद्र पर उत्तराखंड की योजनाओं को अटकाने का लगाया आरोप। मसूद अजहर के मुद्दे पर भारत ने चीन को दी दुनिया की बात सुनने की नसीहत। विदेश राज्य मंत्री अकबर ने कहा एक ना एक दिन समझा कर रहेंगे आतंक की सच्चाई। यूपी में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का पहला मामला फैजाबाद में। वन राज्य मंत्री तेज नारायण ने बांटी सीएम के फोटो वाली डायरी और कैलेंडर। पंजाब इलेक्शन कमीशन ने बूथ गड़बड़ी की शिकायत के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। पंजाब में 4 फरवरी को होना है मतदान। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव पर आज दिल्ली में सरकारी छुट्टी। बंद रहेंगे सारे दफ्तर। एलजी अनिल बैज ने दी मंजूरी। नोट बैन पर दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांगा हर्जाना। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा नोटबंदी से दिल्ली को हुआ राजस्व का बड़ा नुकसान। दिल्ली में 9 साल के बच्चे ने कथित तौर पर सुसाइड की कोशिश की। जहरीली चीज पीने के बाद कराया गया अस्पताल में भर्ती। परिवार ने कहा अखिलेश मुलायम का फैन था मुनीर और कलह से हो गया था दुखी, लेकिन पुलिस ने अभी नहीं की वजह की पुष्टि। दिल्ली में फिर रफ्तार का कहर। द्वारका में कार ने एक महिला और फिर एक कार को मारी टक्कर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। 16 साल का नाबालिग चला रहा था कार। लड़के के साथ उसके पिता पर भी केस दर्ज। पुलिस ने जब्त की कार। अमेठी में पूरे परिवार के खात्मे के पीछे गरीबी हो सकती है वजह। कल 6 बच्चों समेत मिले थे 11 के शव। सिर्फ एक महिला बची लेकिन अभी होश में नहीं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एक केमिकल फैक्ट्री में आग। फायर ब्रिगेड की 38 गाड़ियां मौके पर। दमकल के 3 कर्मचारी घायल। बीके बंसल फैमिली के सुसाइड केस में सीबीआई जल्द सौंपेगी मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट। सीबीआई अफसर पर लगाए गए थे प्रताड़ना के आरोप। दिल्ली के 5 स्टार होटल में अमेरिकी महिला से कथित रेप केस में आरोपी विवेक श्रीवास्तव की जमानत अर्जी खारिज। 5वें आरोपी की तलाश। कानपुर में समाजवादी पार्टी की एक महिला नेता की गला दबाकर हत्या। परिवार ने एक पड़ोसी पर लगाया आरोप। 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ। कोल्हापुर में 5वीं की छात्रा की फीस न भरने की सजा। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर 3 दिन बिठाए रखा। परिवार ने की स्कूल मैनेजमेंट पर कार्रवाई की। मुंबई के पास लोनावाला में 15 लड़के लड़कियों पर गुंडागर्दी का केस। न्यू ईयर मनाने गई एक फैमिली के साथ की थी मारपीट।
औरंगाबाद में छेड़खानी से तंग आकर लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश, टीचर से भी की थी शिकायत, आरोपी लड़के पर केस दर्ज। सहारनपुर में सदर जेल की खिड़की तोड़कर भागे 4 कैदियों का अब तक कोई सुराग नहीं। कल गिनती के दौरान हुआ था खुलासा, एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। यूपी के मुरादाबाद जेल में एक और कैदी की संदिग्ध मौत, बैरक में ही हत्या करने का लगा आरोप। 2 दिन पहले भी हुई थी एक कैदी की मौत। मुंबई का मेयर बंगला 30 साल के लिए बाला साहेब ठाकरे मेमोरियल को दिया गया, फडणवीस सरकार ने जारी किया आदेश। साइकिल से 6000 किलोमीटर का सफर करने वाले नासिक के महाजन बंधुओं का राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया सम्मान, जज्बे की तारीफ। एमपी के बैतूल में 8 फरवरी को विशाल हिंदू सम्मेलन, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और संत सतपाल महाराज समेत हजारों साधु संत लेंगे हिस्सा। इलाहाबाद में माघ मेले में कैशलेस इंडिया का प्रमोशन, लगाई जाएंगी एटीएम और स्वाइप मशीनें। 14 जनवरी से शुरू होगा मेला। इलाहाबाद में वैश्य समाज का महाकुंभ, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा होंगे मुख्य अतिथि। 8 जनवरी को कारोबारियों को करेंगे संबोधित। राजस्थान लोक सेवा आयोग में इस साल से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट्स को हर परीक्षा के लिए नहीं भरना पड़ेगा अलग अलग फॉर्म। फिलीपींस की जेल पर करीब 100 आतंकियों का हमला, 158 कैदियों को छुड़ाया गया, लेकिन कई का एनकाउंटर, कई को वापस पकड़ा। सीरिया के सामने आया इदलिब में बमबारी का वीडियो, 30 लोग मारे गए थे इस बमबारी में, कई इमारतें हुई तबाह। सिर्फ वॉलेट नहीं, बैंक बन जाएगा पेटीएम, आरबीआई से पेमेंट बैंक शुरू करने की मिली मंजूरी, ब्याज दरों पर जल्द होगा ऐलान। विजय माल्या ने 9000 करोड़ के कर्ज के सेटलमेंट के लिए बैंकों को दिया नया प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक माल्या के प्रस्ताव से एसबीआई संतुष्ट हुई। भारत दौरे पर आने से पहले दुबई में सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में तैयारी करेंगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। इंग्लैंड को भारत से टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद दिया है फैसला। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई से मांगी 2 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद। कहा दिवालिया होने की कगार पर एसोसिएशन, खर्च पूरे करने के लिए अकाउंट में नहीं है पैसे।